आपकी पहचान तू किधरों आया ते किधर जाना, कुछ तां बंदिया लब ठिकाना। है कौन तू, पहचान क्या है तेरी? तो मन के ऊपर जो भ्रम के पर्दे पड़े हैं, उन सब पर्दों को उठाना है, अपने आप को जानना है। परमात्मा खाली कथा कहानी न रह जाए, परमात्मा मेरा ज्ञान, मेरी हकीकत हो जाना चाहिए। देखो, संसार की वस्तुएं ऐसी हैं कि आपको हमेशा एक आशा देती हैं, हमेशा एक आशा देती हैं कि भाई ये होगा ना तो बड़ा सुख होगा, ये होगा बड़ा आनंद होगा। अब करिए वेट उस दिन की जब वो घटना घट जाए जो आपने सोच रखी, और तब तक तड़पते रहो, तब तक तड़पते रहो, तो दिल को तो करार ही नहीं होता ना। करार माने चैन, और जिसके दिल को चैन नहीं है, ऐसी बेचैन मन के साथ जीना अपने आप एक बहुत बड़ी सजा है। हमारा मन को चैन मिले। चैन दुनिया के पीछे भागने से तो मिलने नहीं वाला है। शायर कहता है, हर गुजरे लम्हे ने ये पैगाम छोड़ा है, हर गुजरे लम्हे ने ये पैगाम छोड़ा है, अनगिनत मसायन है और वक्त थोड़ा है। मसायन मतलब करने को तो बहुत कुछ है, पर हमारे पास समय है कम। इस कम समय में हमारी प्रायोरिटी, हमारी जो लिस्ट नंबर 1 की चीज़ होनी चाहिए, उसको 1 ही रखिए। ये भी करना, वो भी करना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और ये वो करते में वक्त थोड़ा है गुजर जाएगा, फिर क्या करोगे? उसी की ओर इशारा करते हुए बुल्ले शाह जी कहते, रैन गई लटके सब तारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। एक तो रात, ये वाली रात, भौतिक रात। बोले रात बीत रही है, सुबह हो रही है, उठो अपनी यात्रा पे फिर चलो, फिर चलना है, सोए नहीं रह जाओ। दूसरा, जिंदगी की रात, जिंदगी की रात बीत गई तो भी चलना हो जाएगा। कोई चले गए, कोई चले जाएंगे, कोई निकल गए, कोई निकल जाएंगे, पर वो फाइनल हमारी जिंदगी की रात निकल जाए, उसके पहले हमको अपना भीतर का ये काम कर लेना चाहिए। इस बात को हमें जितनी जल्दी हम समझ लें उतना ही अच्छा है, उतना ही हम जल्दी अपने काम को शुरू करके उसकी पूर्णता तक हम पहुंच जाएंगे। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वह अपने आप में अधूरी हैं। नथिंग इज कंप्लीट, कोई भी चीज पूर्ण नहीं। अच्छा, अधूरी चीजों को हम प्राप्त कर लें तो उससे क्या हमारा मन तृप्त हो जाएगा? अधूरी चीज हमारे मन को पूरा नहीं कर सकेगी। तो हमारे मन के अधूरेपन को कौन पूरा करेगा? वही जो खुद पूरा होगा। खुद पूरा कौन है? परमात्मा। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी साहब में कहते हैं, पूरा प्रभे आराध्या पूरा जां का नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। पूर्ण प्रभु का मैं ध्यान करता हूँ, पूर्ण प्रभु को मैंने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसका नाम पूर्ण है और मेरा मन उसके नाम से जो एक हुआ, तो नाम की सीढ़ी लगा के मैं परमात्मा तक पहुँच गया हूँ। और अब तो सिर्फ उसके गुण गाता हूँ, आनंद से जी रहा हूँ। पूरा प्रभ आराध्या, आराधना मैंने पूर्ण की करी। पूरा जां का नाम, जिस प्रभु का नाम भी पूर्ण है। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ, और मैंने उस पूर्ण को प्राप्त किया है। मैं एक बात कह दूं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि परमात्मा तो बड़ा मुश्किल मिलता है। अजी किसने कहा परमात्मा मुश्किल मिलता? किसने? शायर कहता है, हम तुम में जुदाई होगी, हम तुम में जुदाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी।
जो ये तुम्हें कहे कि परमात्मा का मिलना मुश्किल है और तुम तो मिल ही नहीं सकते हो परमात्मा को, जो बीच में एजेंट बन करके बैठना चाहते हैं, झूठ बोल रहे। ये बात सच ही नहीं। थोड़ा तुलसी बाबा के इस वचन को याद करिए, ईश्वरयांश जीवय अविनाशी चेतनयमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गुसाई बंदयो कीट मरकट की नाई ईश्वरयांश जीवय अविनाशी चेतनयमल सहज सुख राशि। ये है तुम्हारा असल स्वरूप। हाँ, ये है तुम। अभी किसी से मैं पूछूं ना आप कौन हो, सब बोलेंगे मैं किशोर कुमार, मैं नीलम, मैं अतुल, मैं ये, मैं वो। और फिर कई बार तो लोग अपनी कास्ट भी पीछे, जो सरनेम होता ना वो भी सुनाते हैं। हम ये होते हैं, हम वो होते हैं, हम पठान होते हैं, हम सिंह होते हैं, हम रामगढ़िए होते हैं, हम बनवालिए होते हैं, हम सिंधी होते हैं, हम अग्रवाल होते हैं। आहा, ये झूठ बात, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। देखो, जो आदमी अपनी इस शरीर की पहचान या जाति की पहचान या धर्म की पहचान को सच्ची मानते हैं, उनका भी हाल देखो ना। जैसे ही शरीर से श्वास छूटे, कोई ये नहीं कहता कि बनवालिया मर गया, वो कहते हैं मुर्दा है। मुर्दा होते ही ना जात पात सब हॉस्पिटल की मॉर्चरी में पैर के अंगूठे में धागा बांध देते हैं और उसके ऊपर नंबर लिख देते हैं कि ए नंबर का मुर्दा है। जिंदे हैं तो हम कितनी दीवारें अपने ऊपर बना लेते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है, ये समाज की दी हुई पहचान है। आप ईश्वर का अंश हैं, आप ईश्वरीय हैं, यह है आपकी असली पहचान। इस शरीर तुम्हारी असली पहचान नहीं है। इस शरीर से पहले बहुत शरीर थे, ये शरीर चला जाएगा और मिलेंगे बहुत सारे। कई सज्जन ऐसी बात सुन के कहते हैं, हाँ जी इसीलिए तो हमने ये सोचा है, ये फैसला किया है कि इस जिंदगी में तो खूब भोग विलास करेंगे, अगले जन्म में ढूंढ लेंगे भगवान को, दुनिया का मजा मानेंगे अब। और रही बात भगवान की, तो जन्म तो बहुत सारे होने हैं, तो नो प्रॉब्लम, इस जन्म में तो हम संसार की ऐश आयाशी करेंगे। करो भाई, मूर्खता का तो कोई अंत नहीं होता, और अज्ञान मनुष्य को मूढ़ बना ही देता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। भाई ये तो बड़ी बड़ी कृपा हो, बड़ा बड़ा सौभाग्य हो। बोले किसकी कृपा? बोले दो ही कृपा है, या तो ईश्वर की कृपा हो या तो संत की कृपा हो। बोले तो ये दो हो गई। बोले नहीं, दो नहीं है, 2 in 1 है। वो कैसे? बोले जहाँ ईश्वर की कृपा होगी तो ही तो संत मिलेंगे ना, तो कृपा एक ही है, ये दो नहीं है। बोले इसमें कृपा कैसे हुई? बोले कृपा ऐसे हुई, जाओ संत मिलेंगे तो संत कुछ कहेंगे। जब वो कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि ये शरीर तू नहीं है, ये दिख रहा संसार सच नहीं है, यह तो मिथ्या है, ये तो झूठ है, और तू देह इंद्रिय मन बुद्धि से अलग आत्म स्वरूप है। जब ऐसी बात समझ में आ गई तो दुनिया की सारी दौड़ उसकी खत्म हो जाएगी। जब दुनिया की दौड़ खत्म हो गई तो शायर कहता है, जो मेरे दिल को करार आया, जो मेरे दिल को करार आया, तो यूं लगा कि जमाने को करार आया।
हम ही नहीं ठहरेंगे, हमारे लिए तो सारी दुनिया ही ठहर जाएगी। जब शरीर मेरी पहचान नहीं है, शरीर से भिन्नता हमको अनुभव में आने लग जाएगी, तो शरीर की पकड़ नहीं रहेगी। जब शरीर की पकड़ नहीं रहेगी तो अपना आप समझने के लिए एकांत और साधना का सेवन करेगा, और जीवन में धीरे 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 उसकी उन्नति होती चली जाएगी। आध्यात्मिक उन्नति जिसको मैं कहती, सबसे बड़ी चीज़ जो क्या आती है ना, वो है आप बेपरवाह हो जाते हो। क्या हो आप बेपरवाह? मेरा प्रश्न है आपसे, क्या हो आप बेपरवाह? ना, सबकी परवाह। परवाह माने चिंता, पकड़ है ना चीज़ों की, तो चीज़ें चली ना जाए ये चिंता ये परवाह, मेरी इज्जत बनी रहे ये चली ना जाए ये चिंता ये परवाह, आज सेहत है कल नहीं रही तो चिंता है परवाह है, आज पैसा है कल नहीं रहा तो क्या करेंगे ये भी चिंता एक परवाह चल गई। एक सज्जन मुझे मिले, बड़े दुखी हो रहे थे। क्या हुआ, उनका बिजनेस बहुत बड़ा था, फिर कुछ लॉसेस हो गए और उनके बहुत सारे काम बंद हो गए। काम बंद हो गए तो बोले मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया। मैंने कहा पर आपने इतने साल काम किए, कुछ तो बचत की होगी। कहते हाँ जी, कोई लगभग 20 करोड़ तो बचाया हुआ। मेरे पागल, 20 करोड़ में से तू हर महीने 2 लाख रुपया भी खर्चे, तू क्या तेरा बेटा भी घर बैठ करके खा लेगा, तो रो किस बात को रहा है? जी वो जो मेरे चले गए उनके लिए रो। अरे जो चला गया वो तेरा था ही नहीं। मनुष्य चिंताओं को पालता है। संसार सच है, ये बना रहे, ये बना रहे, ये बना रहे, ये बना रहे, और मरो चिंता में, और क्या करोगे? 2 तरीके हैं इसमें। एक है भक्ति मार्ग का तरीका, जिसमें सब कुछ ईश्वर का है और हम भी ईश्वर के हैं। अब जैसा भी जीवन चले अच्छा ही है, ईश्वर जिस रंग में रखे अच्छा ही है, मेरा तो कुछ है नहीं। यू आर सेव्ड फ्रॉम ऑल डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। दूसरा तरीका वह है ज्ञान का। इस देह मन बुद्धि सहित सारा संसार जब असत्य है तो असत्य में खोना क्या पाना क्या? मुल्ला नसरुद्दीन रात सो रहा था, नींद में सपना देखता है। अल्लाह मियाँ कहते हैं तुझको मैं 90 दिनार देता हूँ। दिनार अरब का जो करेंसी उसको बोलते, तुम्हें मैं 90 दिनार देता हूँ। और मुल्ला सपने में कह रहा है अब दे ही रहे हो तो राउंड फिगर कर दो ना, 100 करो। बोले नहीं 90 मिलेंगे। आवाज़ आ रही है 90 मिलेंगे। बोले नहीं 100 दे दो ना, नहीं 100 दे दो ना, राउंड फिगर कर दो ना, ये अच्छा नहीं होता है। 99 कोई अच्छी बात थोड़े ना, 99 अच्छा, ना 92 अच्छा, ना 90 अच्छा, 100 अच्छा है, 100 ही दे दो ना, 100 दो ना। इस 100 करते में पत्नी को लगा क्या हो गया इसको, ये 100 क्या कर रहा है? तो उसने हिलाया, अरे उठो। अरे उठे तो पहले तो गाली बकी जोर से बीवी को, बदतमीज। फिर वापस आंख जल्दी से बंद कर ली, फिर कह रहा चल 90 दे दो, चल 90 ही दे दो। पत्नी कहती दिमाग खराब हो गया, कभी कह रहे 100 दे दो, 100 दे दो, अब बोला 90 दे दो। कह रहे तू तो बहुत पागल है, तूने तो बड़ा डील मेरी सारी तोड़ करके रख दी। अल्लाह मियाँ दे रहे थे मुझे 90, मैं कह रहा था 100 दे दो, तूने बीच में भांजी मार दी है। अब 90 भी गए, 100 भी गए, अब वापस कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ वापस वही सपना आ जाए और फिर वो सपने में बोले 90 देता हूँ। तो मैं कहूँगा चलो अभी 90 दे दो, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन तूने सब गड़बड़ कर दी। सपने में 90 मिले या 100 मिले, जागते ही वो ना 90 काम आएंगे ना 100 काम आएंगे। आएंगे क्या? गुरबाणी में एक बहुत सुंदर इसका उदाहरण आता है। नरपत एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी, अक्षत राज बिछरत
दुख पाया, सोगत पई हमारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। पंक्ति का अर्थ यह है कि रात सपने में एक नरपत माने राजा, एक राजा अपने सोने के सिंहासन पर बैठे हुए सो गया और सपने में देखता है कि वो गरीब हो गया है और दर दर भटक रहा है, जितना उसका राजपाट है वो सब चला गया है और वो एकदम फकीर हो गया, एकदम गरीब हो गया। बोले जो हालत उसकी हो रही है ना, वही हालत हम लोगों की है। वो सो गया सोने के सिंहासन पर बैठ के और खुद को भिखारी समझता है। ऐसे ही आप अज्ञान की, अविद्या की नींद में सोए हुए हो और अपने आप को मनुष्य मानते हो कि मैं मनुष्य हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। अरे सपना देख रहे हो तुम। सो गत पई हमारी, वही हालत हम लोगों की हो रखी। जैसे वो राजा सपने में सब कुछ गंवा लेता है, ऐसे ही आप भी तो राजा ही तो हो, लेकिन आप अपने आप को भूल गए हो और अपने आप को एक साधारण औरत या पुरुष या बच्चा या बुढ़ा या जवान समझते हो और दुखी होते हो। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं करते रहते सारा समय। पर यही यथार्थ नहीं है, ये सच नहीं है। दूसरों के लिए दीवाने हुए फिरते हो सारा समय, कभी बच्चों का राग अलापते हो, कभी किसी और का राग अलापते रहते हो। शायर कहता है वो क्या करेगा किसी और का शैदा होकर, शैदा माने पागल होकर। वो क्या करेगा किसी और का शैदा होकर, जो अपने को ना समझा अपना होकर। तुम अपने आप को ही अगर नहीं समझे तो तुम दूसरों को कैसे समझोगे। अभी कुछ देर पहले एक लड़की से मेरी बातचीत हो रही थी, तो बड़ी शिकायत कर रही थी कि मेरा पति मुझे समझता नहीं, डजंट अंडरस्टैंड मी, मेरा पति मुझे समझता नहीं। ये डायलॉग ऐसा है, मैंने कितने लोगों से सुना, सब कहते रहते, सब यही बोलते। कोई बोले मेरे मम्मी नहीं मेरे को समझती, बोले मेरी सास नहीं समझती, मेरे पति नहीं समझते, मेरे बच्चे मुझको नहीं समझते, मेरे बहन भाई नहीं समझते। बिजनेस पार्टनर कहते हैं कि मेरा पार्टनर मुझको नहीं समझता। भी ये बात सोचने की। हम कह रहे हैं, उस बच्ची ने कहा मेरा पति मुझे नहीं समझता। मैंने उससे कहा क्या तू अपने आप को समझती है? तू उसको कह रही वो बड़ा ढीठ है, वो बहुत बदतमीज है, लड़ाका है, ये है वो है। भाई थोड़ा कुछ अपने ऊपर भी गौर करना चाहिए। आप कैसे हैं? अफसोस की बात पता क्या है, क्या बोलूं मैं अब। तुम कहोगे अध्यात्म सत्संग की तो बात ठहरी ठहरी समझ लगती है, अब आप हमें सांसारिक बात के लिए भी कहो कि अक्ल नहीं है, पर माफ करना, यही बात मैं कहने वाली हूं। यही है सच। जब भी शादी करनी होती है ना, तो लड़के की कद देखते हो, कमाई देखते हो, कार देखते हो, अक्ल तो देखते नहीं हो। देखते हो अक्ल? लड़के वाले जब लड़की देखते हैं तो कहते फेयर एंड लवली होनी चाहिए। ए पागल, कृष्ण की भूमि में रहता है, सांवरे की भूमि में रहता है और गोरी के पीछे मरता है। फेयर माने गोरा, गोरी चमड़ी चाहिए। ऐसा तो सोचना ही बड़ा अजीब है कि गोरी चमड़ी को क्या करोगे? जो गोरी चमड़ी के भेजे में अकल नहीं होएगी तो क्या करोगे? और लड़की देखते हैं भाई शक्ल कैसी है, फिर पूछते हैं अच्छा पढ़ाई कितनी करी है, फिर पूछ लेंगे
भाई इसको कुछ खाना वाना घर का संभालना सब ठीक ठाक है, ठीक है, अच्छा कपड़े अच्छे पहने, अच्छा बातचीत ठीक ठाक कर ले, चलो बढ़िया है, शादी कर लो। घर घाट देख लिया, लड़की के बाप का मकान देख लिया, उनकी हैसियत देख ली। हैसियत क्या, अभी कोई सज्जन मुझे बता रहे थे, बोले एक जगह रिश्ते की बात चली, उन्होंने कहा लड़के का बैंक अकाउंट की लास्ट डिटेल भेजिए। लड़के का अपना अकाउंट है, उसके अपने अकाउंट में कुछ पैसा है तो शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। अगर बाप से लेकर के मम्मी जी से जेब खर्ची लेता है तो हम उसके साथ शादी नहीं करेंगे। और उन्होंने वो भी भेजी कि ठीक है भाई, हमारी सैलरी क्या है, हमारी सेविंग क्या है, वो भी आप देख लीजिए। तो शादी बैंक अकाउंट के साथ कर रहे हो कि चिट्टी चमड़ी के साथ कर रहे हो, उसके कद के साथ कर रहे हो कि उसकी कार के साथ कर रहे हो, अकल का टेस्ट कोई तो लेता नहीं है। बाद में कहते बड़ी बेवकूफ है लड़की, आता ही कुछ नहीं इसको। मैंने कल कही थी ना बात, मॉडर्न बहू ने आके क्या बोला था घर में कि जो काम करते हैं वो करते रहिए, मैं सिर्फ आपके लड़के को खुश रखने के लिए आई हूं और कुछ एक्सपेक्ट मेरे से मत करिए। लेकिन विवाह करते समय पर स्वभाव नहीं देखते, अकल नहीं देखते। शक्ल हुई तो क्या हुआ, सूरत हुई तो क्या हुआ जो सीरत नहीं है, सीरत हुई तो क्या हुआ जो सूरत नहीं है। तुम सीरत नहीं देखते, कैरेक्टर नहीं देखते, अकल नहीं देखते, सिर्फ शक्ल। और अगर कहीं तुम अकल देखने लग जाओ तो सच जानना, सिवाय ईश्वर के दुनिया में ना तो कोई परफेक्ट है ना हो सकता। अब जो मिलेंगे इम्परफेक्ट, इसलिए क्योंकि तुम भी हो इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मतलब कुछ कमी तुम में, कुछ कमी उसमें। अब तो दो कमी वालों की जब शादी होवे तो दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। दोस्त बैठे थे, सबकी एक एक दो साल पहले शादी हुई थी। सब आपस में कह रहे थे कैसी चल रही मैरिड लाइफ तुम्हारी। एक बोले बड़ा दिक्कत है, रोज झगड़ा होता रहता है। एक बोले मेरी सास बड़ा दखल देती है, मेरी बीवी तो बस माँ की सुनती है। सब अपना अपना रोना रो रहे थे। एक बड़ा चुपचाप बैठा हुआ, बोले तेरे कोई दिक्कत नहीं? बोले ना। बोले ऐसा कैसे? कह रहा देखो हम बहुत मिल बांट के घर चलाते, मैं खाना बना देता हूं वो खा लेती, मैं कपड़े धो लेता हूं वो पहन लेती, मैं पैसे कमा के उसके हाथ में रख देता हूं वो खर्च कर लेती, और हफ्ते में 2 बार तो हम डिनर करने बाहर जाते ही जाते हैं। मैं मंगलवार जाता हूं वो शनिवार जाती। एकदम फर्स्ट क्लास सेटिंग चल रही। विवाह में परस्पर एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए जगह बनाना, ये अच्छा रहता। सब मेरी मर्जी से चलें, ये चाहत बड़ी बुरी है प्यारे, बड़ी बुरी है। किसी को अपनी इच्छा से चलाना ना चाहो। जो जोर आजमाइशी करनी है तो अपने मन पर करो कि तुम्हारा मन तुम्हारी मर्जी से चले। जब तुम काम करो तो मन काम करने में सहायता देवे, और जब तुम आंख बंद करके सुमिरन भजन करने बैठो तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाए, फिर यहाँ वहाँ नहीं भागता फिरे। बुल्ले शाह जी कहते हैं, रैन गई लटके सब तारे, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे, कर ले आज करने दी वेला, भजन आज कर, सुमिरन आज कर, बौड़ न होसी आवन तेरा। और फिर पता नहीं कि वापस मनुष्य जन्म में हम आवेंगे भी कि नहीं आवेंगे। साथी चलो चल पुकारे, जो हमारे साथ के थे वो एक एक करके मर गए, चले गए, और वो पुकार रहे हैं आ जाओ प्यारे, अब तुमको भी आ ही जाना चाहिए। जो साथी हैं जो छोड़ जाएंगे वो पुकार रहे हैं, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। मोती चुनी पारस पासे, पास समुंदर मरो प्यासे। मोती पारस तुम्हारे अंदर, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को गरीब मानते हो। अंदर के रतन जवाहर ध्यान और ज्ञान के तुमने प्राप्त नहीं किए
तो भिखारी के भिखारी रह जाओगे, और पास समुंदर होकर के भी तुम प्यास से मर जाओगे। खोल अखीं उठ बहु बिकारे, हम कब तक तुमको पुकारते रहेंगे, अब तो उठो, अब तो आंख खोलो, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। बुल्ला सौदी पैरी पड़िए। सौ का अर्थ होता है मुर्शद, शौ का अर्थ होता है सदगुरु। बुल्ला कहते हैं अपने सदगुरु के चरणों को पकड़ ले, गफलत छोड़ हीला कुछ करिए। गफलत माने बेहोशी, बेहोशी छोड़ो, हीला माने संकल्प से साधना करो। गफलत छोड़ हीला कुछ करिए, मिर्ग जतन बिन खेत उजाड़े। मिर्ग माने माया, मिर्ग माने मृत्यु। तुम कितनी कोशिश करके अपना घर बार बनाओगे, सजाओगे, और मौत का ये हिरण आएगा और तुम्हारा खेत जो है वो उजाड़ जाएगा, और वो आने से पहले बताएगा भी नहीं। मिर्ग जतन बिन खेत उजाड़े, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। प्यारे जाग जाओ ना, अब रैन गई लटके सब तारे। तो सुबह सुबह में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके थोड़ा देर बैठ के मन वृत्ति को एकाग्र करके प्रभु का नाम सुमिरन करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो सत्संग सुनना खाली कानों का एंटरटेनमेंट हो जाएगा, लाभ तो कुछ भी नहीं होगा। फिर कह दूं, जिंदगी में जो भी कुछ तुम्हारे आसपास आज हो रहा है वो हमेशा वैसा ही तो नहीं होगा। चीज़ें कभी ऊपर जाएंगी, कभी नीचे जाएंगी, कभी संजोग होगा, कभी विजोग होगा। मुझे याद आ रहा है, जालंधर में हमारे एक शिष्य, कोई 10-12 साल का उनका मेरा संग साथ रहा। आश्रम आना, सत्संग में आना, शिविर में आना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। फिर एक दिन खबर आई कि उनको फूड पाइप का कैंसर हो गया। कैंसर तो पता नहीं कब से था अंदर, पर पता देर से लगा और बहुत लेट हो चुका था, 4th स्टेज तक जा चुका था, और उनको भी ये मालूम था कि अब वो बच नहीं पाएंगे। अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अर्ली स्टेज में अगर कैंसर का पता चल जाए तो आज हमारे पास बहुत अच्छे उपचार हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। उन दवाइयों और उस उपचार के साथ कैंसर का नाश किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई डॉक्टर कभी कह दे किसी को कि भाई तुम्हें ये कैंसर है, तो उसमें एकदम रोना नहीं चालू कर देना चाहिए, दिल नहीं छोड़ देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उसका इलाज है। ऐसे कैंसर के कितने सर्वाइवर्स हैं। मेरे अपने जानने में 3-4 शिष्य हैं जिनको कैंसर हुआ, किसी को ब्रेस्ट का, किसी को ब्रेन का, किसी को ओवरी का। इलाज चला, एकदम ठीक, एकदम स्वस्थ हैं वो इस समय, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इनके केस में क्या हुआ, पता बहुत देर से लगा और बहुत दूर तक कैंसर फैल चुका था।